युद्ध के बीच नेतन्याहू ने कि प्रधानमंत्री मोदी को फोन और हो गया बड़ा खेल। एक साथ अकेले 4 मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा इजराइल को अब मदद की जरूरत आ पड़ी है। अमेरिका मदद का दावा तो जरूर कर रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर सही से मदद नहीं कर रहा है। बात अब इजराइल के अस्तित्व पर आ गया है और इजराइल को पता है कि दुनिया में कोई उसका मदद करे या नहीं, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो उसके मदद के लिए हमेशा साथ खड़ा रहेगा। ईरान, लेबनान के बाद अब इजराइल ने यमन पर भी हमला चालू कर दिया है, जिसके कारण अब इजराइल को हथियारों की कमी महसूस हो रही है। इस बढ़ते युद्ध के बीच भारत ने एक ऐतिहासिक फैसला लेकर ब्रह्मोस मिसाइल भेजने का फैसला जल्द ही ले सकता है। लेकिन क्या ब्रह्मोस मिसाइल भेजने का यह निर्णय सिर्फ रणनीति है या इसके पीछे हैं और भी गहरे कारण? जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट में बताएं कि भारत को इजराइल की मदद करनी चाहिए या नहीं, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी मदद हो जाती है। दरअसल इजराइल युद्ध के मोर्चे पर है और साल भर से आसपास के देशों के हमले झेल रहा है और उनका माकूल जवाब भी दे रहा है। इजराइल पर फिलिस्तीनी संगठन हमास, लेबनान से हिजबुल्लाह, यमन से हूती विद्रोही, इराक और सीरिया से ईरान समर्थित मिलिशिया लगातार रॉकेट और बम बरसा रहे हैं। ईरान के हमले का भी खतरा बना हुआ है। इस सब के बीच इजरायली सेना अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मार रही है और उनका खात्मा कर रही है। फिलहाल यह जंग खत्म होते नहीं दिख रही है और अरब देशों में तनाव देखने को मिल रहा है। युद्ध की शुरुआत हमास ने की और अंजाम तक इजराइल पहुंचाते दिख रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को सबसे पहले हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर नरसंहार किया, तो पलटवार में इजरायली सेना ने फिलिस्तीनी लड़ाकों हमास की कमर तोड़ दी और गाजा को बारूद का ढेर बना दिया है। उसके बाद अब हमास के सहयोगी निशाने पर आ गए हैं। हफ्ते भर से लेबनान में दहशत का माहौल है, सड़कों पर सन्नाटा पसर गया है। एक झटके में हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह का खात्मा हो गया है। अब इजरायली डिफेंस फोर्स ने हूती विद्रोहियों पर बम गिराए हैं, लेकिन इजराइल के सामने एक बहुत बड़ा संकट आ खड़ा हुआ है। इजराइल के पास हथियारों और बारूद की जबरदस्त कमी हो गई है। अमेरिका मदद का वादा तो कर रहा है, लेकिन मदद कर नहीं रहा। ऐसे में इजराइल को अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार चाहिए। मदद के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री ने मोदी जी को फोन किया और मदद मांगी, जिसके बाद अब भारत इजराइल को ब्रह्मोस मिसाइल देने का निर्णय कर सकता है। बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल भारत की सबसे घातक और महत्वपूर्ण हथियार प्रणालियों में से एक है। रूस के साथ मिलकर विकसित की गई यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 290 किलोमीटर तक के लक्ष्य को पलक झपकते ही तबाह कर सकती है। इसकी स्पीड मच 2.8 तक पहुंच सकती है, जो इसे दुनिया के सबसे तेज मिसाइलों में से एक बनाता है। अगर भारत इसे इजराइल को भेजता है, तो यह इजराइल के लिए ईरानी मिसाइलों और हथियारों से सुरक्षा का एक बेहतरीन साधन बन सकता है। भारत का यह कदम केवल इजराइल के साथ अपने पुराने संबंधों को मजबूत करने के लिए नहीं है, बल्कि इसके पीछे भारत की वैश्विक रणनीति भी छिपी हुई है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत का यह फैसला इजराइल को सैन्य और मनोवैज्ञानिक मजबूती प्रदान करेगा। लेकिन दोस्तों, क्या यह भारत के लिए वैश्विक स्तर पर नए मित्र और नए दुश्मन बनाने का भी कारण बनेगा? अगर भारत अपना ब्रह्मोस मिसाइल इजराइल को भेजता है, तो इससे ईरान और बाकी के मुस्लिम देश भारत से नाराज हो सकते हैं। भारत के ईरान से भी संबंध काफी अच्छे रहे हैं। भारत ईरान का चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करता है। ईरान भारत को मेथनॉल, पेट्रोलियम बिटुमेन, सेब, लिक्विफाइड प्रोपेन, सूखे खजूर, केमिकल, बादाम देता है। लेकिन एक पहलू ये भी है कि हाल के कुछ दिनों से भारत और ईरान के संबंध काफी खराब चल रहे हैं। हाल ही में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने भारतीय मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दिया था, लेकिन फिर भी भारत सीधा सीधा एकदम खुले रूप से इजराइल की मदद करने के बजाय गुप्त तरीके से इजराइल को मदद पहुंचा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि इतना हथियार होने के बाद भी इजराइल को ब्रह्मोस की जरूरत क्यों पड़ रही है। इसके पीछे की वजह है ईरान का गुप्त तरीके से बनाया जा रहा परमाणु बम। ईरान परमाणु हथियार हासिल करने के लिए ज्यादा व्याकुलता में है। परमाणु हासिल करके ईरान का मकसद इसका इस्तेमाल दबाव के तौर पर करने और क्षेत्र को अनिश्चितता में रखना है। अगर ईरान अपना परमाणु हथियार बनाने में सफल होता है, तो ये इजराइल के साथ साथ भारत के लिए भी खतरे की घंटी होगी।
इजरायल के बढ़ते हमलों के बीच ईरानी सरकार पर परमाणु बम बनाने का दबाव बढ़ा है। पूर्व परमाणु वार्ताकार सईद जलीली जैसे लोग ईरान को परमाणु हथियार विकास पर आगे बढ़ने का दबाव डाल रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे ईरानी बड़ी संख्या में हैं जो मौजूदा सरकार के रुख से निराश हैं और देश को परमाणु संपन्न देखना चाहते हैं। बस इसी कारण से भारत गुप्त रूप से इजरायल को ब्रह्मोस मिसाइल देना चाहता है ताकि इजरायल ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोक ले। कारगिल युद्ध के दौरान भारत की सेना को कुछ ऐसी चीजों की जरूरत थी जो हमारे पास नहीं थी। हमारी सेना के पास उस समय दुश्मनों के बंकरों पर सटीक निशाना लगाने वाले बम भी नहीं थे और न ही उनके पोस्ट की जासूसी करने वाले टोही विमान। उस समय भारत ग्राउंड इंटेलिजेंस के भरोसे ही पाकिस्तान से युद्ध लड़ रहा था। इस बीच इजरायल ने भारत को तुरंत हथियार और गोला बारूद के जरिए मदद करने का ऐलान कर दिया। दोनों देशों के बीच आनन फानन में नए हथियारों की खरीद का समझौता किया गया। इस समझौते के तहत इजरायल ने उस समय सबसे उन्नत तकनीकी से लैस अपने हेरॉन ड्रोन को भारत को सौंपा था। इतना ही नहीं, इस ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए इजरायल ने भारतीय कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया था। इस तरह इस युद्ध में भारत को जीत दिलाने में इजरायल का भी महत्वपूर्ण योगदान था। पीएम मोदी ने इजरायली पीएम से बात करने के बारे में जानकारी देते हुए एक्स पर लिखा, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से पश्चिमी एशिया में घट रहे हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा हुई। हमारी दुनिया में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। इलाके में तनाव को रोकने और सभी बंधकों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। भारत शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली की कोशिश का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। दोस्तों, सोचने वाली बात यह भी है कि जिस तरह से इजरायल अकेले 4 मोर्चों पर लड़ रहा है, क्या भारत भी ऐसा कर सकता है या नहीं? क्योंकि एक बात तो पक्की है कि भारत का युद्ध जब भी होगा तो एक साथ चीन और पाकिस्तान दोनों से होगा। और अब तो भारत का तीसरा दुश्मन बांग्लादेश भी भारत से युद्ध करने को तैयार हो गया है। इजरायल जो आज इतने देशों से पंगे ले पा रहा है, आज जो वो अपनी संप्रभुता बचाने के लिए इतने मोर्चों पर युद्ध लड़ पा रहा है, उसका एक बड़ा कारण यह है कि वो पूरी तरह आत्मनिर्भर है। उसके पास इतने सारे अत्याधुनिक हथियार मौजूद हैं कि मुश्किल से मुश्किल जंग में भी वो खुद को मजबूत स्थिति में रख पाता है। इजरायल के डिफेंस सेंसर तो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, भारत भी उससे लेता रहता है। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर भारत भी कभी कई मोर्चों पर युद्ध लड़ने का काम करेगा, उसे पूरी तरह आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। कोई भी देश युद्ध में यह सोचकर नहीं कूद सकता कि जरूरत पड़ने पर कोई दूसरा मुल्क उनकी मदद कर देगा, उन्हें जरूरी हथियार दे देगा। इसी को देखते हुए भारत सरकार भी इजरायल को ब्रह्मोस मिसाइल भेजने का फैसला ले सकती है। आपका क्या कहना है? क्या भारत को इजरायल की मदद करनी चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर ले। जय श्री राम।